इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन बाइट साइज क्लासिफिकेशन और भी आगे कई सारे क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। ओके, यानी इंस्ट्रक्शन सेट्स। ये जो क्वेश्चन है बाइट साइज वाला वो 3 बार पूछा जा चुका है। एक बार 7 मार्क्स में भी आ चुका है, यानी 7 मार्क्स में इंस्ट्रक्शन सेट्स के साथ आ चुका है। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहला है हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो इसकी साइज जो है सिर्फ 1 बाइट होगी। ओके, ऑपकोड एंड ऑपरेंड आर इन अ सिंगल बाइट। ऑपकोड और ऑपरेंड जो होंगे वो सिंगल बाइट ही होंगे। यहाँ पे आप देखो एग्जांपल में मूव ए बी, यहाँ पे कोई आपको वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है तो फिर वो मोस्टली चांस ये है कि 1 बाइट होगा। ओके, both operations and registers in 1 बाइट। ओके, यहाँ पे ऑपकोड और ऑपरेंड्स यानी ए एंड बी रजिस्टर्स एक बाइट के तरह ही कंसीडर किया जाएगा। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर 2 बाइट्स लॉन्ग इसकी साइज होगी। फर्स्ट बाइट होगा हमारा ऑपकोड का और सेकंड बाइट होगा 8 बिट का डेटा या फिर पोर्ट एड्रेस। एग्जाम्पल देखें तो MPI A32H, यानी MPI जो है इसमें हमारा ऑपकोड है और जो 32H है वो है हमारा 8 बिट का डेटा। ओके, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन और इसकी साइज होगी 3 बाइट्स लॉन्ग। पहला बाइट होगा ऑपकोड, सेकंड और थर्ड बाइट होगा हमारा 16 बिट का एड्रेस। ओके, थर्ड और सेकंड और थर्ड बाइट क्या होगा? 16 बिट का एड्रेस। एग्जांपल देखें तो LXI H2050H, जहाँ पे LXI हमारा ऑपकोड है और ये 2050H में से 50H और 20H आर एड्रेसेस बाइट्स लो प्लस हाई। ठीक है, ये लो और ये हाई है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एच लिखा है, उसका मतलब क्या है कि एच एल पैर को लोड किया जा रहा है और एच एल पैर की साइज कितनी होती है? 16 बिट। ओके, तो ये था हमारा 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। जहाँ पर अगर आप देखो तो पहला जो बाइट है वो सभी में ऑपकोड ही है, ऑपकोड ऑपकोड ऑपकोड। और जो सेकंड बीट है वही सब में चेंज होती है। यहाँ पे देखो तो दोनों रजिस्टर्स है, यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ एक डेटा है और यहाँ पे अगर आप देखो तो मेमोरी एड्रेस है और एचएल पेयर है। ओके, अब देखते हैं शॉर्ट नोट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये एकदम शॉर्ट में लिखा है, आगे हम अभी डिटेल में देखते हैं। देख लेते हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या करता है। डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है और इसके एग्जांपल है मूव, MVI, LDA और SD इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इंस्ट्रक्शंस। ऐड, सब, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड और एक्स और कॉम्प्लीमेंट। ओके, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? जो भी प्रोग्राम का फ्लो है उसे चेंज कर देते हैं, जंप और कॉल्स जैसे इंस्ट्रक्शन यूज करके। रैट यानी रिटर्न और जंप इफ कैरी, ये सब इसके इंस्ट्रक्शंस है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि नो ऑपरेशन, हॉल्ट, डिसेबल इंटरप्ट, इनेबल इंटरप्ट, ये सभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8085। 8085 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऑपकोड, जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, मूव, ऐड, जंप जैसे। कि ऑपरेंड, ये किस डेटा के ऊपर और कहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये बताता है। और ऑपरेंड ये रजिस्टर, मेमोरी, डेटा या फिर एड्रेस कोई भी हो सकता है। ओके, तो 2 फील्ड है, ऑपकोड और ऑपरेंड। ऑपकोड क्या करता है? ऑपरेशन बताता है और ऑपरेंड किस डेटा पर और कहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये बताता है। और ये तो अभी हमने देखा 1 बाइट के अंदर ऑपकोड। ठीक है, सभी के अंदर देखो तो ऑपकोड जो है फिक्स है। सेकंड जो है 1 बाइट के अंदर ऑपरेंड है और 2 बाइट के अंदर 8 बिट का डेटा है और 3 बाइट के अंदर 16 बिट का एड्रेस है। और ये एग्जाम्पल सेम वही है। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट पूरा डिटेल में। और ये देखें तो एग्ज़ाम में पूरा सेट तो पूछते ही है और साथ में कभी कभार ऐसे सेपरेट भी देखने को मिल जाएगा कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन समझाओ विथ एग्जाम्पल, अरिथमेटिक समझाओ विथ एग्जाम्पल, कंडीशनल जंप समझाओ विथ एग्जाम्पल,
तो देखते हैं अभी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डेटा को मूव करता है और इसके कमांड्स है यानी इंस्ट्रक्शंस हैं मूव, एमवीआई, एलडीए, एसटीए और एलएक्सआई। तो मूव क्या करेगा, रजिस्टर्स के बीच में डेटा को कॉपी करेगा और इसका एग्जांपल है मूव ए बी। इससे क्या होगा, जो भी रजिस्टर बी का कंटेंट है, डेटा है, वो एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। एमवीआई, एमवीआई यानी मूव इमीडिएटली 8 बिट डेटा। यहाँ पे अगर आपको आई दिखे तो ये याद रखना कि वो इमीडिएट होगा। ओके, और इसका एग्जांपल है एम वी आई सी 25H, यानी जो 25H है उसको आप तुरंत सी रजिस्टर के अंदर लोड कर दो या फिर मूव कर दो। ओके, एलडीए, लोड ए फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, यानी जो भी मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो कंटेंट है उसको आप एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दो। ये जो 2050H है, इसके ऊपर जो भी आपका डेटा है उसको आप सीधा एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो। एस टी ए, स्टोर ए इनटू द मेमोरी, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर स्टोर कर दो। तो यहाँ पे देखो 3050H के ऊपर एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है वो स्टोर कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, मेमोरी एड्रेस के ऊपर। ओके, एलएक्सआई, लोड 16 बिट वैल्यू टू द पैर। ठीक है, एलएक्सआई यूज हो तब आपको याद रखना है कि पैर लोड की जाएगी, वो भी 16 बिट की होगी। सीधी सी बात है, पैर है रजिस्टर्स की, तो दो रजिस्टर्स की बिट्स कितनी होगी, 16 बिट्स होगी। 8 + 8 16। ओके, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है एलेक्साइड एच 3000H, यानी ये जो 3000H है इसका जो भी कंटेंट है वो आप एच एल पैर के अंदर लोड कर दो। लोड द 16 बिट वैल्यू 3000H इनटू द रजिस्टर पैर H एंड N। ओके, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है ऐड रजिस्टर टू ए, और इसका एग्जांपल है ऐड बी, यानी जो भी बी रजिस्टर की वैल्यू है उसको आप क्या करो, एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करो और एक्यूमुलेटर के अंदर ही स्टोर कर दो। और ऐड आई, सेम वही काम है पर ये इमीडिएटली मूव होगा। और यहाँ पे देखो तो 32H वैल्यू है, इसको इमीडिएटली एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दिया जाएगा। और एक और चीज़ अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो जहाँ पर भी इमीडिएट है वहाँ पर आपको इस तरह से वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देखो आई है, यहाँ पे भी वैल्यू है। अभी हमने यहाँ पे देखा इसके अंदर इमीडिएट था 32H, इसमें देखो ये क्या है, इधर भी आई है और यहाँ पे भी वैल्यू है। यानी जहाँ पर भी इमीडिएट दिखे तो वहाँ पे आपको बाजू में वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, ये पार्ट समझा दिया था। सब सब यानी जो भी रजिस्टर का कंटेंट है उसको आप एक्यूमुलेटर में से सबट्रैक्ट कर दो। सब सी यानी सी की जो भी वैल्यूज़ है उसको आप एक्यूमुलेटर में से माइनस कर दो। और ये क्या है, सबट्रैक्ट इमीडिएटली। और ये जो 05H है उसको आप क्या करो, एक्यूमुलेटर में से इमीडिएटली सबट्रैक्ट कर दो। इंक्रीमेंट रजिस्टर, इसका एग्जाम्पल है इंक्रीमेंट डी, यानी डी की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट कर दो। डिक्रीमेंट रजिस्टर, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एम का। ओके, डिक्रीमेंट एम यानी ये मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको आप एच एल पैर के अंदर रख के 1 से डिक्रीमेंट कर दो। ओके, इसको आप थोड़ा सिंपल वे में भी लिख सकते हो जैसा ऊपर लिखा है। यहाँ पे एम लिखा है ना, इसके लिए ये सेंटेंस इतना लंबा हो चुका है। ओके, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, तो इसके अंदर एंड और एक्सऑर जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और इसके इंस्ट्रक्शन है ए एन ए, ओरा, ओ आर ए, एक्स आर ए, सी एम ए, आर ए एन, आर आर। ओके, देखते हैं। ए एन ए यानी एंड विथ रजिस्टर, जो भी आपको रजिस्टर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर ये यूज़ करो। ए एन ए सी यानी एक्यूमुलेटर और रजिस्टर सी के बीच में आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसका रिजल्ट ए के अंदर स्टोर कर दो। और ये जो और ए, एक्स और ए, ये भी सेम ऊपर वाले जैसे ही है, बस ऑपरेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, और रजिस्टर के यहाँ पे एग्जांपल चेंज हो रहे हैं, बाकी तो ऊपर का पूरा सेम ही लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ए के अंदर क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो पूरा इन्वर्ट कर दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आर ए एल यानी रोटेट द एक्यूमुलेटर टू लेफ्ट, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, बिट है, उसको आप लेफ्ट में रोटेट करो थ्रू कैरी। ओके, रोटेट ए टू राइट यानी
एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है, बीट है, उसको आप राइट में मूव करो थ्रू द कैरी फ्लैग। ओके, अब आते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस पर। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को पूरा चेंज कर देता है। और इसका इंस्ट्रक्शन है जेएमपी यानी अनकंडीशनल जंप। तो इसका जो एग्जांपल है जेएमपी 2050H, तो जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तब ये 2050H पर अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन के जंप कर देगा। ओके, जेसी जंप इफ कैरी, जब आपका कैरी फ्लैग सेट होगा तब आपको इस लोकेशन पे जंप कर देना है। जंप इफ ज़ीरो, अगर ज़ीरो फ्लैग अगर आपका सेट होता है तो फिर आपको इस लोकेशन के ऊपर जंप कर देना है। कॉल सब रूटीन है, ठीक है, कॉल देखिए मतलब वो सब रूटीन का ही है। ओके, कॉल 2500H कॉल्स द सब रूटीन एट 2500H। 2500H के एड्रेस पे आपको सब रूटीन को कॉल करना है। और रिटर्न भी सब रूटीन के लिए ही यूज़ होता है, जो सब रूटीन से रिटर्न में यूज़ होता है। रिटर्न्स फ्रॉम सब रूटीन, सब रूटीन का जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें से रिटर्न होने के लिए यूज़ किया जाता है RET। ओके, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये प्रोसेसर का जो भी कंट्रोल है उसे मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे पहला ऑपरेशन है नो नो ऑपरेशन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक साइकिल का वेट करना है। HLT यानी हॉल्ट द प्रोसेसर, इससे आपका जो भी प्रोसेसर है वो सभी ऑपरेशन स्टॉप कर देगा। DI यानी डिसेबल द इंटरप्ट, तो इससे आपके इंटरप्ट सभी डिसेबल हो जाएंगे। इनेबल द इंटरप्ट, इससे इन्हें सभी इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे। ओके, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में लिखा है और फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई किया है और एग्जाम्पल है। अब देखते हैं ये LHLD RALDAA। LHLD से क्या मतलब होता है कि आप HL वाली रजिस्टर्स पैर को मेमोरी में से डायरेक्टली लोड कर दो और 16 बीट का जो भी कंसेक्यूटिव टू मेमोरी डेटा है उसको आप L और H रजिस्टर के अंदर लोड कर दो। ओके, और जैसे कि एग्जांपल के लिए LHLD 2050H लिखा गया है इंस्ट्रक्शन, तो इससे क्या होगा कि जो 2050H का कंटेंट है वो L रजिस्टर के अंदर मूव हो जाएगा और उसके बाद वाला 2051H का कंटेंट वो H के अंदर मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा टू कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेस इनटू L और H। ओके, RAL रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, तो इसमें जो भी लेफ्ट मोस्ट बीट होगी एक्यूमुलेटर की वो कैरी फ्लैग के अंदर मूव कर दी जाएगी और कैरी फ्लैग मूव्स इनटू द राइट मोस्ट बीट ऑफ द एक्यूमुलेटर। और कैरी फ्लैग क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के राइट मोस्ट बीट के अंदर मूव कर दिया जाएगा। DAA डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर adjust the content of accumulator for BCD binary coded decimal addition results, making the result valid for BCD। ये DAA इंस्ट्रक्शन जो है वो BCD के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को पूरा एडजस्ट करता है इस तरह से कि वो वैलिड BCD बन जाए। ओके, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन RLC एंड RAL। RLC यानी क्या? रोटेट लेफ्ट सर्कुलर, और RAL होगा रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। तो रोटेट एक्यूमुलेटर बीट्स लेफ्ट, RLC क्या करेगा, जो भी एक्यूमुलेटर की बीट है उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा और फिर MSB मूव्स टू LSB, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगी वो LSB में मूव होगी और फिर LSB वाली बीट भी कैरी फ्लैग के अंदर मूव होगी। और RAL क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को लेफ्ट में मूव करेगा सेम इसकी तरह। MSB मूव्स टू कैरी, ठीक है, यहाँ पे देखो MSB जो है वो कैरी के अंदर मूव कर रहा है और कैरी LSB के अंदर मूव कर रही है और यहाँ पे थोड़ा पॉइंट डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे MSB से LSB और फिर कैरी, यहाँ पे MSB से कैरी और फिर LSB है। कैरी फ्लैग कब अपडेट होगा? MSB के रोटेशन के पहले, इसमें भी MSB के रोटेशन के पहले है। तो डिफरेंस बिटवीन में क्यों रखा है इसने? RRC एंड RAR। RRC यानी रोटेट राइट सर्कुलर और ये रोटेट राइट थ्रू कैरी।
ठीक है, शायद ये एक ही पेपर के होगे और के अंदर पूछे होगे किसी ने रख के और में ही पूछे होगे, क्योंकि सेम सेम ही है पूरा एक तरह से देखो तो। ओके, इसमें क्या होगा, जो ऊपर हमने पढ़ा जहाँ पे लेफ्ट था वहाँ पे राइट आ जाएगा। ओके, ये क्या हुआ, बंद हो जा भाई। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, आरआरसी पे जो भी एक्यूमुलेटर की बीट है वो राइट में मूव होगी और एलएसबी की बीट एमएसबी में मूव होगी और एमएसबी की बीट कैरी फ्लैग के अंदर मूव होगी। और इसके अंदर आरएआर में एक्यूमुलेटर की बीट राइट में रोटेट तो होगी ही, एलएसबी की जो भी बीट है वो कैरी के अंदर मूव होगी और कैरी की एमएसबी के अंदर। ठीक है, और ये कब अपडेट होगा, एलएसबी के रोटेशन के पहले, और ये भी एलएसबी के रोटेशन के पहले। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये वाला पार्ट। ओके, और ये वीडियो में बस इतना ही।